जय हिंद साथियों, आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ चंद्र कुमार। आप अक्सर एक क्वेश्चन पूछे होंगे, दो ऐसे समीकरण दिया रहेगा, कह इसका बताइए इसका हल क्या होगा, बताइए संगत क्या संगत है, बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा। इसे क्वेश्चन देकर जो भी ऐसा क्वेश्चन देकर स्टूडेंट का रोआ खड़ा हो जाता है और कहता है इसे छोड़ो आगे बढ़ो। तो आप इस वीडियो को 10 मिनट का शो देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन को एकदम गार्दा उड़ा दीजिएगा, सापक गार्दा। चलिए हम जाते हैं। देखिए भाई, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स के गुणांक को हम ए कहते हैं। एक्स के गुणांक का मतलब पता ये नहीं मालूम, यानी देखो 2x आपस में सट्टा है तो x में गुना हुआ है भाई। कौन से हुआ है x में गुना, तो देखेंगे तो x में कौन से गुना है 2 से, तो x गुणांक को हम a कहते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आसान है कि नहीं, गुणांक निकालना आ जाएगा। 9 पर आ गया, 10 पर ना है ना तो बहुत दिक्कत बा, कैसे कंपटीशनों में तो आप पीछा ना छोड़ी क्वेश्चन। ध्यान दो, यहाँ पर y के गुणांक को हम b कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं, x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं। फिर से बोलो मेरे साथ, x के गुणांक, यहाँ पर b का मान कितना हो गया -3। ध्यान देगा, 3 तो 3 हो गया, अब माइनस भी शामिल होगा तो माइनस भी हो जाएगा। अभी बोले हैं जाना में एबीसीडी शामिल है ना हो, एबीसीडी शामिल है बात नहीं खे तो उ हो जाए सी, उ हो जाए सी। एगो बात और ध्यान दे बुआ, अगर ये बराबर के ओ पार रहेगा ना तो ओ पार से ए पार ले आएंगे तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यही पार है तो जैसन के तैसन, लगता है आपको इतना निकले आ जाएगा, मारे को धोखा दे रहा है, क्या करी। ध्यान दो, x के गुणांक को a कहते हैं, y को गुणांक को b कहते हैं, जना में एबीसीडी शामिल ना होकर c कहते हैं। ध्यान दे भाई, x गुणांक कितना है 6, y गुणांक कितना है 9, ए माइनस बता माइनस लगाओ, ठीक है ना। जाना एबीसीडी शामिल ना 5 है। ध्यान दे भाई, यहाँ पर भी a, यहाँ पर ए दिक्कत होगा बाद में, इसीलिए इसको a1 कह दो और इसको a2 कह दो, आसान है। यहाँ पे भी b1 कह दो, इसको b2 कह दो, यहाँ पर c1 कह दो, यहाँ पर c2 कर दो। उम्मीद करता हूँ आपको a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपको फाइंड करने आ जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे रहता है वैसे बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं, इसलिए कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए भाई, अब a1, a2 और b1, b2, c1, c2 निकाले आ गए तो हाँ यो आ जाए। कैसे, ऐसे देखो a1 बटा a2 अगर पहले से आपस में बराबर ना हुई तो ग्राफ, ध्यान दो, एगो लड़का है, इसका नाम क्या है, वो लड़का है और एगो लड़की है, आपस में इस लोग का समझिए कि प्रेम चल रहा था, ठीक है ना। दोनों में प्रेम चल रहा था, यानी लव चल रहा था, ठीक है ना। अब लव चलने का मतलब एक बार दोनों आपस में मिला तब तो लव हुआ था। तो ग्राफ ध्यान रखिए, a1 बटा a2, b1 बटा b2 आपस में एक बार मिल गया तो ग्राफ कैसा बने, एक बार कटे वाला ग्राफ बनी, कैसा बनी, कटे वाला, ठीक है ना। इसका ग्राफ कट रहा है तब प्रतिच्छेद कर रहा है। ग्राफ कैसा बन रहा है, प्रतिच्छेदी। कैसा बन रहा है, प्रतिच्छेदी, ग्राफ प्रतिच्छेदी बन रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ग्राफ क्या बन रहा है, प्रतिच्छेदी। यहाँ देखो, यह दोनों लड़का, यहाँ पे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 अगर आपस में ऐसा हो जाए तो यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा, आपस में समांतर बनेगा। क्या बनेगा, समांतर। आपस से मिलिए नहीं रहा है, वो में बैठ कर क्लास इंजॉय करना, तो उसमें हाँ उसमें बैठ जाओ। जब देखो दोनों लड़का लड़की अलग अलग हो गया, एक दूसरे में समांतर हो गया। समांतर देखो भाई, बात समझो, एगो लड़का था एगो लड़की था, आपस में प्रेम किया, लेकिन उसके बाप माताजी ने ऐसा किया, शादियों ने किया, अलग अलग हटा के दोकरा का अलग शादी और अलग शादी, तो आपस में कुछ मिलेगा ना मिलेगा। ग्राफ कैसा बन गया है, समांतर बन गया है, समांतर बन गया है, समांतर। और यह एक दूसरे के क्या हो रहा है, एक दूसरे के ग्राफ कैसा बन रहा है, समांतर। आई दुश्मन हो गया, जब अलग शादी हो गया तो ओकरा का जलाएगा, ओकरा का जलाएगा, या एक दूसरे का विरोधी भी हो गया। क्या हो गया, विरोधी हो गया। उम्मीद करता आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 अगर आपस में तीनों बराबर हो, जैसन के तैसन। देखो, मैं उससे प्यार किया, वो भी मुझसे प्यार किया, वह मुझसे शादी करने को राजी हुई, मैं भी उससे शादी करने को राजी हुआ। समझो, शादी भी होगा, ब्याह भी एक साथ रहेंगे ना, एक साथ एक के ऊपर एक रहेगा, ठीक है ना। यानी ऐसा संपाती ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, संपाती ग्राफ बनेगा। एक दूसरे के साथ जीना है, एक दूसरे के साथ मरना है। ध्यान दीजिए, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2 के, c1 बटा c2 के।
जेंगे वो इशारा किया, वो इशारा किया, शादी ब्याह हो गया, एक साथ रहना है, फैमिली आगे बढ़ाना है, सब एक साथ रह रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा समझ आ रहा होगा। A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर आपको आ जाएगा तो ग्राफ दिमाग में आ जाएगा। अब बताओ आगे चलते हैं। यह कई बार आपस में मिला, एक बार मिला, कई बार मिला, एक बार, तो इसका हल क्या होगा? एक होगा। इसका हल केवल एक हल होगा। चाहे कहीं कहीं लिखेगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। समझो कि एक बार मिला तो एक हल, एक बार मिला तो एक हल, चाहे अद्वितीय हल। उसके बाद एक बार मिला तो जरूर एक बार संहत निकट था, तो इसका संहत होगा। क्या होगा? यहाँ पर ग्राफ संगत है, क्या है? संगत है। पूछता है कि समीकरण देगा दूगो, ठीक है ना। देखो कैसा होता है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ भाई, मुझे आता है, मैं मैट्रिक में एग्जाम देकर रिजल्ट मिला दिया हूँ, तू देख रहा है, तुझे आना चाहिए, ठीक है ना। देखो 2x + 3y - 5 = 0, 5x + 4y - 10 = 0। ध्यान दो, ऐसा ग्राफ देगा, पूछेगा बताओ ये संगत है कि असंगत है, तो आपको A1 A2 कर लेना है, ऐसा रह के कटा चला के चेक कर लेना है। अच्छा, पूछेगा ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, बताओ ऐसा ग्राफ कैसा होगा, इसका इसमें हल क्या होगा। मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है ना। सुनिए, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दोनों रेखा, पहले इससे आप यह याद कर लो, उसके बाद देखो आपस में कहीं मिला, एक बार नहीं मिला, एक बार नहीं मिला है ग्राफ, तो कहेंगे इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। एक बार नहीं मिला तो कोई हल नहीं होगा। अरे तो मिल गया, अब मिलना तो दूर के बात है, शादियों ब्याह कर लिया, एक साथ रह रहा है, इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। कहीं कहीं ऐसा भी करा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि एक साथ रह रहा है, इसको मिलने और अब बात करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसके साथ जीवन जीना है, ठीक है ना। अब बताओ, इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि मिला भी नहीं है और आपस में संगत है क्या? नहीं संगत है, या असंगत है, आपस में नहीं मिला है, सिर्फ फोन पे बात किया लो, असंगत है, आपस में असंगत है। उसके बाद एक दूसरे के विरोधी है, दुश्मन है, क्योंकि अलग अलग शादी हो चुका है, स्टेटस फेसबुक पर एकदम जलने वाला क्या लगी स्टेटस कि दूसरे को जलाएंगे, विरोधी है, ठीक है ना। अनेक हल, और ध्यान दे। उसके बाद ग्राफ संपाति हो गया, अनेक हल। संगत है क्या? संगत 100% संगत है, आपस में संगत है। उम्मीद करता हूँ आपको यह कंसेप्ट समझ आया होगा। आपको एक दो बार देख लीजिए वीडियो। चलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान देखिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x 7y - 5 = 0 के आलेख किस प्रकार की सरेखाएं होगी। यहाँ पर सरेखाएं के बारे में पूछा है, तो आपको क्या करना है। यहाँ देखिए A1 का मान क्या है? A1 के मान कितना है? A1 के मान 2 है, A1 के मान 2 है, A1 के मान 2 है। अब B1 के मान कितना है? यहाँ पर कुछ नहीं है, y के साथ है तो 1 रहेगा, अब माइनस है तो माइनस लगा लो। C1 के मान कितना है? -3 है। देखो A2 के मान कितना है? A2 के मान यहाँ पर 12 है। अब फिर B2 के मान कितना है? B2 के मान 7 है। C2 के मान कितना है? -5 है। अब बताइए A1/A2 2/12 के कटाई छटाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटाइएगा तो नहीं कटेगा, तो कटबे ना करेगा, -1/7। शुरू में देख लेना आपस में बराबर है क्या? ये बराबर होगा तभी आगे चेक करेंगे, ना तो ना चेक करेंगे। बराबर नहीं है तो कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अब कहते पूछे इसका रेखा क्या होता है? आपस में जब बराबर नहीं हो रहा था, इसका रेखा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? रेखा है प्रतिच्छेदी होगा। अब प्रतिच्छेदी किधर है? प्रतिच्छेदी रेखा किधर है? ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। एक समीकरण का लेखित चित्र यदि समपाती रेखा है, कौन रेखा? समपाती रेखा है, तो उनके हल कितने हो गए भाई? समपाती, ये दुनिया एक बार में शादी कर लिया है तो ये एक बार ना अनेकों बार मिलेगा, इसका हल अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। कहीं यूं रखता है इसका हल कितना होगा? तो अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। आपका ऑप्शन नंबर में क्या है?
अनगिनत हल है, अनंत हल है, बच्चे इधर सेम सेम डिफरेंट इज तनी मनी, यानी अनंत हल चाहे अनगिनत हल चाहे अनेक हल, बच्चे इधर सेम। ठीक है ना, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। समझने वाला बात यह हो जाता है कि एक हल, तो यहाँ पर एक हल कब होगा, जब ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। यहाँ पर ग्राफ समांतर होगा तो आपस में विरोधी होगा। ग्राफ संपाती होगा, क्या होगा, संपाती, तो अनेक हल क्या होगा, अनेक हल। अनेक हल अर्थात ये आपस में संगत है, अब प्रतिच्छेदी पर भी संगत है, समांतर पर संगत नहीं है। यहाँ पे टारगेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूं, आपके पास भी टारगेट बुक होगा तब देखिएगा। मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा। ठीक है ना, मैं चलिए क्वेश्चन बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 टारगेट का दिया है x + 2y + 3 = 0, एक और उसमें है 3x + 6y + 9 = 0 के कितने हल होंगे, के कितने हल होंगे। देख भाई यहाँ पर के कितने हल होंगे, यहाँ पर ध्यान दो। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 1, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है अनगिनत, अनगिनत, अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे A1 के मान कितना है, कुछ ना है तो 1 है, और A2 के मान कितना, B1 के मान कितना है, B1 के मान 2 है, C1 के मान कितना है, C1 के मान 3 है। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर A2 के मान कितना है, 3 है, B2 के मान कितना है, 6 है, और C2 के मान कितना है, यहाँ पर 9 है। ध्यान दीजिए A1 बटा A2 में देखा जाए, दिमाग सब करो, बार बार लिखो मत। 1/3 है भाई, 2/6 है, कट सकता है, क्या दिमाग से कटा लो भाई। हाँ कटाएंगे तो 1/, अभी 3 आएगा, ये भी कटाएंगे क्या आएगा, 1/3 आएगा। जब कट रहा है और तीनों बराबर हो रहा है, जब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 यानी तीनों आपस में बराबर हो जाता था, तो क्या पूछा, हल पूछा है। हल पूछा है तो अनगिनत हल होगा, हल पूछा होगा तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत यानी अनंत हल, चाहे अनगिनत हल चाहे अनेक हल, बच्चे इधर सेम सेम डिफरेंट इज तनी मनी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टारगेट में से क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा है। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। देखिए समीकरण 5x - 4y + 8 = 0 एवं 7x + 6y - 9 = 0 है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, संगत और असंगत। ध्यान दे बुआ, आपस में मिला तो संगत, एक बार मिला है, आपस में मिलवे नहीं किया विरोधी है, क्या है, विरोधी है, असंगत है। उसके बाद यह भी संगत है, आश्रित भी है, क्या है, आश्रित है। आश्रित का मतलब होता है भाई एक दूसरे के लाइफ पार्टनर न है, यह पत्नी अपने पति पर आश्रित है कि कमा के रुपया कुछ देगा तो खर्चा पानी चलेगा, या दूसरे पर आश्रित है, क्या है, आश्रित है। ऐसा होना चाहिए, तो ऑप्शन होना चाहिए ना। ध्यान देखिए 5x - 4 यहाँ पर है, A1 बटा क्या होगा, A1 = 5 हो गया, यानी 5/7 आपस में देख लो, -4/6 आपस में देख लो, 8 डायरेक्ट अब काम का सोच में ज्यादा इतना आपस में बराबर पहले के नहीं है, तो कहेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ग्राफ हो रहा है प्रतिच्छेदी, ये आपस में हो रहा है संगत, आपस में हो रहा है संगत। ऑप्शन नंबर आपका संगत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप टारगेट में से पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी पढ़िए देखकर। 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 के कितने हल हैं, कितने हल हैं। अब देखो भाई कितने हल है, कितने हल है, चिल्लाने से नहीं होगा। देखो अरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 4 पहले लिख दिया बोर्ड पर। 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। यहाँ पर कैसा होगा, विरोधी कि अविरोधी, संगत के संगत। ध्यान दो विरोधी है, आपस में विरोधी है, संगत है तो अविरोधी है, क्या है, अविरोधी है। इसका एक और ही नाम है, संगत है तो अविरोधी भी है। यहाँ पे देखो ईओ भी क्या है, संगत है, आश्रित है, आश्रित है, क्या है, आश्रित है। यह भी कहा जाएगा तो अविरोधी भी हो सकता है, या अविरोधी भी हो सकता है, क्या, अविरोधी है। ठीक है ना, अविरोधी कहो चाहे संगत को चाहे आश्रित कहो। ध्यान दो 6/2
-3/-1 10/9। ध्यान दो भाई, है आपस में बराबर है का है माइनस से माइनस बाय बाय 3 दूनी 6 1 दूनी 6, यानी A1/A2 बराबर हो गया B1/B2। है आपस में बराबर है का नहीं है, और C1/C2 आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा बात हो रहा है सिर्फ ऐसा, तो यहाँ पर खुद समांतर हो जाता है, ठीक है ना। तो ग्राफ ऐसा होता है या आपस में कोई मिला नहीं मिला, एक दूसरे के विरोधी है, या आपस में लड़ाई कर रहा है दूसरा को शादी काहे के लिए, समझ लो, ये आपस में विरोधी हो गया। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर किताब के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीन जो हम पढ़ रहे थे उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 2x - 3y + 1 = 0, 3x + y + 2 = 0 के कितने हल है। ध्यान दो, यहाँ पर 2x - 3y + 1 = 0 और 3x + y + 2 = 0 कितने हल होंगे। ध्यान दो, a1 के मान कितना है 2, a2 के मान 3, और देखो b1 के मान -3, b2 के मान 1, c1 के मान 1, c2 के मान 2। अब देखो कटा छटा के है आपस में पहिल के बराबर और ना हुई, पहिल के बराबर ना हुई तो आगे चेक ना करेंगे, आगे चेक ना करेंगे जब पहिल के बराबर ना होगा। अब पहिल के बराबर नहीं है अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 आपस में बराबर नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब पूछा इसका हल कितना होगा, तो एक हल होगा। कई हल होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मेरा प्रयास था आप सीख जाए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन से लेकर छपवा के आऊंगा। हाँ, सपोर्ट कीजिएगा, अगर लगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत जल्दी डिजिटल बाई करूंगा। ओके, फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।